सूर्य ग्रहण है जो वो खगोल विज्ञान की एक अहम घटना है जिसका प्रभाव देश दुनिया के कार्यों व व्यक्ति के जीवन में पड़ता है। ज्योतिष में भी इसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है और क्योंकि ग्रहण के प्रभाव से जातक को शुभ अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो इस ग्रहण में जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 29 तारीख को यानी कि कल पड़ रहा है, तो उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है यह सब मैं आपको बताऊंगी, और जिससे कि जीवन में कोई भी परेशानी ना हो। और ग्रहण में जो हम क्या करें क्या ना करें यह भी मैं बताऊंगी, और दान क्या करें, किस चीज़ का हमें दान करना चाहिए, गर्भवती महिलाएं क्या काम ना करें जिससे कि उनको कोई भी परेशानी ना हो। तो ये सब मैं आपको जानकारी दूंगी, आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ कि 29 मार्च को जो पड़ने वाला सूर्य ग्रहण है उसमें हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की परेशानियां ना आए। क्योंकि जो ग्रहण होता है इसका हमारे जीवन में शुभ अशुभ दोनों ही फल मिलता है। तो अशुभ फलों से हम किस प्रकार से बचें यह मैं आपको बताऊंगी, और किन चीज़ों का दान करें, और गर्भवती महिलाएं जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो क्या काम बिल्कुल भी ना करें, किस तरह से रहें ग्रहण के दौरान, यह भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए अब चलते हैं, बताते हैं कि आपको सूर्य ग्रहण में क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, किन सावधानियों को बरतना है। सूर्य ग्रहण वैसे तो खगोलीय विज्ञान की अहम घटना है जिसका प्रभाव देश दुनिया के कार्यों व और व्यक्तियों के जीवन पे भी पड़ता है। क्योंकि जब ग्रहण पड़ता है तो हम जो सूतक काल में कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं करते हैं और नहीं करनी चाहिए, और जो ग्रहण का जो सूतक है वो 12 घंटे पहले लग जाता है। तो इस प्रकार से ग्रहण में किसी प्रकार की मतलब कोताही नहीं बरतनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। ज्योतिष में भी इसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया। ज्योतिष शास्त्री भी बताते हैं कि तब किस तरह से रहना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के प्रभाव से जातक को शुभ और अशुभ दोनों ही फलों की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि ग्रहण लगने पर कभी भी नए काम की शुरुआत या किसी भी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। ग्रहण में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इसके अलावा ग्रहण से पहले लगने वाले सूतक काल में भी खाना पीना आदि, यात्रा है, खरीदारी है, पूजा पाठ, मतलब जो भी है मतलब नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ का मतलब मानसिक पूजा आप कर सकते हैं लेकिन मूर्ति का स्पर्श नहीं करना है आपको। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें मूर्ति नहीं छूनी है भगवान की, ना मंदिर की ही ना ही अपने घर की। और ग्रह में यह सब चीज़ें बिल्कुल वर्जित होती हैं। और वहीं इस साल 29 मार्च को जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है ये साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण होगा। अभी 15 दिन पहले चंद्र ग्रहण लग चुका है, और ये सूर्य ग्रहण जो है ये साल का पहला सूर्य ग्रहण है। और ये महीने में देखिए अब की बार 2 ग्रहण पड़े हैं, एक सूर्य ग्रहण एक चंद्र ग्रहण। और अभी 15 दिन पहले चंद्र ग्रहण पड़ चुका है, अब सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। ऐसे में जो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ग्रहण का यह भी मैं बताऊंगी। और सूर्य ग्रहण ये जो होगा इस दिन शनि भी अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। सूर्य ग्रहण वाले दिन जो 29 तारीख को यानी कि कल जो सूर्य ग्रहण है उसमें शनि अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक शनि जो है कुंभ राशि में थे, अब वह मीन राशि में जा रहे हैं। तो ऐसे में आइए इस ग्रहण के समय क्या प्रभाव पड़ेगा सूतक काल के बारे में भी हम विस्तार से जान लेते हैं। जो सूर्य ग्रहण है वो 29 मार्च को 2025 को लगने वाला है, और यह ग्रहण जो है दोपहर में 2:20 से लेकर शाम को 6:16 तक रहेगा। हालांकि ये साल का यह पहला सूर्य ग्रहण है और ये भारत में मान्य नहीं होगा, भारत में नहीं दिखेगा। और जैसे कि चंद्र ग्रहण भी भारत में नहीं दिखा था, तो ये सूर्य ग्रहण भी भारत में नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, ये विदेशों में पड़ रहा है, और जो यहाँ के भारतीय लोग या वहाँ के लोग भी
इस सावधानियों को जो मैं बताऊंगी उनको बरतें, क्योंकि यहाँ पे यह सूतक वगैरह नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहाँ सूतक भी मान्य नहीं होगा। ऐसे में इसका सूतक यहाँ पे नहीं मान्य होगा। जो 29 मार्च को सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 2:20 पर लग रहा है और 6:16 पर पूर्ण हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और यह भारत में नहीं दिख रहा है और इसका सूतक भी भारत में नहीं लगेगा। ज्योतिषों के अनुसार यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा और इसलिए सूतक तो दिखेगा नहीं, परंतु हाँ, यह ग्रहण जो है भारत में नज़र अगर आता तो यह इसका सूतक, जो सूतक काल है, वह 12 घंटे पहले शुरू हो जाता, क्योंकि सूर्य ग्रहण का सूतक है वह 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है और जो चंद्र ग्रहण का सूतक है वह 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ग्रहण नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर सूतक मान्य नहीं होगा। और इसका सूर्य ग्रहण का हमारे ज्योतिष में क्या महत्व है, यह मैं आपको बता रही हूँ। ज्योतिषियों की माने तो 29 मार्च को जो लगने वाला सूर्य ग्रहण है वह मीन राशि और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में घटित होगा। मीन राशि और उत्तर भाद्रपद में घटित होगा और इस दौरान सूर्य, राहु, शुक्र, बुध और चंद्रमा सभी मीन राशि में स्थित होंगे। यह जो अब की सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, यह बड़ा दुर्लभ संयोग पड़ रहा है इसमें, क्योंकि ये जो इतने ग्रह हैं, जैसे सूर्य, राहु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, ये सब है मीन राशि में स्थित होंगे, ये पांचों ग्रह, और जो इस ग्रहण के प्रभाव को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना रहे हैं। और यह शनिवार के दिन पड़ रहा है, शनिवार को अमावस्या है, यह उस दिन शनिचरी अमावस्या है, जो कि हमारे पितरों के लिए अमावस्या पितरों के लिए ही समर्पित होती है और शनिचरी है, इसलिए इस दिन शनि देव की पूजा वगैरह अवश्य करें, दीपक अलग अवश्य जलाएं। लेकिन हाँ, ग्रहण के दौरान पेड़ों आदि को स्पर्श नहीं करना है। यहाँ पे तो मान्य नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे ये ग्रहण मान्य होगा वहाँ पे ये सब भगवान का स्पर्श नहीं करना है, मूर्ति के स्पर्श नहीं करना है और पेड़ों का भी स्पर्श नहीं करना है। जैसे पीपल के पेड़ में ग्रहण के पश्चात आप कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण के दौरान नहीं करना है। तो इस दौरान जो ये कह रहे हैं, जो ज्योतिष लोग हमारे कह रहे हैं कि इस दौरान जो सूर्य ग्रहण है, सूर्य, राहु, शुक्र, बुध और चंद्रमा सभी मीन राशि में स्थित होंगे, इसलिए ये ग्रहण के प्रभाव को और अधिक महत्वपूर्ण बना रहे हैं। तो ये कहाँ कहाँ दिखेगा आपको यह भी मैं बता दे रही हूँ। आपको बता दें कि ये 29 मार्च को 2025 को जो लगने वाला सूर्य ग्रहण है वह यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों में जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्रों में देखा जा सकेगा। कहाँ कहाँ देखा जाएगा? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों में, यह महासागर क्षेत्रों में यह देखा जाएगा। तो वहाँ पे यह सूतक भी मान्य होगा, वहाँ पे मूर्ति न स्पर्श करना यह भी मान्य होगा। और जब इतने शहरों में जो मैंने बताया है, इन सब शहरों में ये ग्रहण का सूतक काल भी माना जाएगा। और यह ग्रहण कब लगता है यह भी मैं आपको बता दूं कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। जो पृथ्वी ग्रह है और सूर्य ग्रह, उन दोनों के बीच में चंद्रमा आ जाता है और तब यह ग्रहण पड़ता है। और तो इस खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा जब आ जाता है, तो इस तरह से यह ग्रहण पड़ता है। जो 2025 में जो 29 मार्च को ग्रहण लग रहा है, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण घटना है
और इस दौरान ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से कुछ राशियों के लिए शुभ और कुछ राशियों के लिए अशुभ प्रभाव डाल रही है। क्योंकि जब भी कोई ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, कुछ राशियों के लिए तो शुभ होता है और कुछ राशियों के लिए अशुभ होता है। तो हालांकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, फिर भी इसका जो प्रभाव है वह उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। जो ग्रहण में राशियों पर प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव तो पड़ेगा ही। इस साल जो 29 मार्च को जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण के दौरान साथ साथ एक और महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना होने जा रही है। उस दिन शनि का गोचर होगा। शनि जो कि कुंभ राशि में स्थित है, जो कुंभ राशि में स्थित है, वह मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यह विशेष संयोग है क्योंकि शनि का जो मीन राशि में प्रवेश है वह ऐसा कहते हैं कि काफ़ी सालों बाद हो रहा है, 100 वर्षों के बाद हो रहा है, ऐसा ज्योतिष लोग बोल रहे हैं। क्योंकि ज्योतिष गणना बता रही है। और शनि के मीन राशि में प्रवेश के कारण यह समय धनु, मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ होगा। धनु, मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ होगा ये। और यह गोचर इन राशियों के जातकों के लिए एक नया अध्याय आरंभ होगा और जिससे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होगा। और शनि 3 जून 2027 तक मीन राशि में ही रहेंगे, जो कि 29 मार्च को जा रहे हैं 2025 में, और 3 जून 2027 तक मीन राशि में ही रहेंगे, 2.5 साल। और जो इन राशियों के लिए एक दीर्घकालीन लाभकारी स्थिति हो सकती है, जैसा कि मतलब 2.5 साल तो इनको बहुत ही लाभ होगा इन राशियों के लिए। और जो ग्रहण की अवधि है वह सूर्य ग्रहण के भारतीय समयानुसार 2:20 पर आरंभ होगा और 6:16 पर समाप्त होगा। यह कुल 3 घंटे 53 मिनट का यह अवधि का होगा। यह भारत में तो दिख नहीं रहा है, यह पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है, यह आंशिक सूर्य ग्रहण है। और इस दिन आप जैसे कि शनिवार को पड़ रहा है तो आप उड़द की दाल है, कंबल है, ज़रूरतमंद को आप ये सब चीज़ें दान कीजिए, खाना वगैरह दान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए, तो जिससे कि ये ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पे शुभ फल लाएगा, अशुभ फल नहीं लाएगा। आप तेल की बनी हुई चीज़ें आप दान कीजिए, जिससे कि जो शनिश्चरी अमावस भी पड़ रही है उस दिन, और जो सूर्य ग्रहण है, और इसलिए शनिवार को आप मतलब तेल से बनी चीज़ों को ग्रहण में दान कीजिए। जैसे आप ज़रूरतमंद को, भूखे को खाना खिलाएंगे, प्यासे को पानी पिलाएंगे, जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको आप वस्त्र देंगे, तो उससे आपको बहुत ही शुभ लाभ प्राप्त होगा। अगर आप किसी रईस को देंगे, जैसे पैसे वाला है उसको दे रहे हैं, तो उसका आपको फल इतना प्राप्त नहीं होगा जितना कि आप ज़रूरतमंद को देंगे उसको उसका फल प्राप्त होगा। और शनि भगवान तो वैसे भी, जो शनि देव हैं वह जो न्याय के देवता हैं, और आप जब कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो शनि बहुत प्रसन्न होते हैं, शनिदेव। तो इसलिए आप भूखे को भोजन, प्यासे को पानी आदि दें। और जैसे छाता है, कंबल है, या कोई भी वस्त्र है, जो इस समय गर्मी पड़ रही है तो कंबल नहीं दिया जाता है, तो कंबल कोई नहीं लेगा, लेकिन आप भोजन है, इस तरह के सामान आप दान कीजिए। अब ये सवाल उठता है, इस दिन क्या करें क्या ना करें। इस दिन अगर जहाँ पे ग्रहण पड़ रहा है वहाँ पे मूर्ति का स्पर्श नहीं करना है, आपको उस दौरान कोई भी काम नहीं करने हैं। ग्रहण के दौरान कोई भी काम नहीं करा जाता है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है उस दिन। और जो शादीशुदा लोग हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करें, और जैसे प्याज लहसुन आदि ना ग्रहण करें, और प्याज लहसुन आदि का दान भी नहीं करें आप। और इस दौरान जैसे कि मैंने आपको भी बता दिया कि क्या करें ये भी बता दिया, क्या ना करें ये भी बता दिया, दान क्या करें ये भी बता दिया मैंने। अब बताने जा रही हूँ कि गर्भवती जो महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो क्या करें। तो प्रेग्नेंट महिलाएं अगर ग्रहण वाले क्षेत्र में हैं,
जैसे यहाँ आप लोग विदेश में गए हुए हैं, कोई वहाँ पे हैं, तो वहाँ जहाँ ग्रहण पड़ रहा है अमेरिका वगैरह में, तो आप गेरू आती है, अगर गेरू मिल जाए तो उसको आप पेट में लगाया जाता है। अगर वहाँ नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ग्रहण जहाँ घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, और जो सूर्य की रोशनी है आपके पेट के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। और इस दौरान जो सूतक काल शुरू हो तब से आपको ग्रहण पूर्ण होने तक आपको कोई भी चीज़ काटनी पीटनी नहीं है, ना सब्जी काटनी, ना फल काटना है, कोई भी काटने पीटना नहीं है। आप सिर्फ भगवान का स्मरण कीजिए, मानसिक जप कीजिए आप, और मूर्ति मत छूइए। इस तरह से गर्भवती महिलाएं अगर करेंगी तो उनके बच्चा एकदम स्वस्थ, एकदम जब होगा तो एकदम स्वस्थ होगा। और क्योंकि कहा जाता है कि इस दौरान, ग्रहण के दौरान अगर गर्भवती महिलाएं काटती पीटती हैं तो बच्चा का अंग भंग हो जाता है। इसलिए आप सभी विशेष रूप से जो गर्भवती महिलाएं हैं इस चीज़ों का विशेष ध्यान करें, और घर से बाहर ना निकलें, यात्रा ना करें, और सूतक के दौरान भी आपको कोई चीज़ काटनी पीटनी नहीं है। तो इस तरह से आप ग्रहण में नियमों का पालन करेंगे तो आपका जीवन बहुत ही सुखमय जाएगा। और ग्रहण के दौरान मूर्ति स्पर्श नहीं किया जाता, लेकिन मानसिक पूजा की जाती है। आप मानसिक पूजा कर सकते हैं, तो मानसिक पूजा कीजिए, मंत्र जप कीजिए। इस समय जो मंत्र जप किया जाता है उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो इसलिए इस दौरान आप मंत्र जप करें, और फिर ग्रहण पूर्ण हो जाए इसके पश्चात आप जो दान पुण्य आदि है वो स्नान आदि करने के पश्चात आप दान पुण्य करें, और गंगा जल पूरे घर में छिड़क कर अपने घर से नकारात्मक जो ऊर्जा ग्रहण के दौरान होती है वह दूर करें गंगा जल छिड़क के, और पूरे घर को पवित्र करें। और जो ग्रहण के दौरान बनाया हुआ खाना नहीं खाएं। जो ग्रहण में अगर मान लीजिए खाना बच गया है, आपका कुछ रखा है सामान, दूध वगैरह है या कुछ है, तो उसमें आप कुश या तुलसी आप डाल दें तो उससे उसका नकारात्मक प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, तो आप ग्रहण के बाद प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका जो अशुभ फल मिलने वाला होगा वह नहीं मिलेगा, शुभ ही शुभ मिलेगा। और इस तरह से मैंने यह जानकारी आपको दी। यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से अवश्य कीजिए, और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। सभी लोग अपना ध्यान रखें, ग्रहण के दौरान कोई भी कार्य ना करें, और ईश्वर की कृपा सब पर बनी रहे, यही मेरी प्रभु से विनती है। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। राधे राधे।